अस्सलामुअलैकुम सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपने जनरल इलेक्शन 2024 लड़ा 8 फरवरी को, और सिंध के सूबाई हल्के से भी और कौमी हल्के से भी लड़ा। आपने इस इलेक्शन में आवाम को पास जब गए तो आवाम में क्या पाया, क्या फीलिंग पाई? पीपल्स पार्टी जो 10-15 साल से यहाँ हाकिम है, उसके हवाले से उनका क्या रवैया था, और आप इलेक्शन के नतीजे से मुतमिन हैं? वालेकुम सलाम। जो मैं लोगों में गया और जो मैंने देखा, तो जो मुझे लगा कि लोग चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब इस फरसूदा निज़ाम से जो है वो कुछ अलग हों, और स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो माशाल्लाह से उनमें शऊर भी है और हर चीज़ है। तो वो चाहते हैं कि जिस तरह से ये दकियानूसी सिस्टम चल रहा है वो अब न चले। तो ये मैंने महसूस किया है। और रही बात पीपल्स पार्टी की, तो मेरे ख्याल से जो पीपल्स पार्टी का पॉपुलर वोट होता था, जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ होता था या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ होता था, वो पॉपुलर वोट अब जो है वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। अब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें या किसी ऑपोजिशन, स्ट्रांग ऑपोजिशन के फुकदान को कह लें कि वो पीपल्स पार्टी अभी भी जो है वो मतलब इतनी स्ट्रांग चल रही है। अदरवाइज अगर इधर पोलिटिकली कोई अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन होती तो शायद काफी फर्क आता। ये मेरा जाती ख्याल है। सर, पानी का बहरान है, खास तौर पर सब डिवीजन डिग्री में और आपकी साइड पर भी, और आप इस पानी के बहरान को कुदरती मानते हैं या मसनूई मानते हैं? अच्छा जी, पहले जो आपका सवाल था उसमें थोड़ा ऐड कर दूं कि किसी भी पॉलिटिकल अरीना में स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बड़ी एक पॉलिटिकली एक हेल्दी जो है समझा जाता है। जहां भी आपकी ऑपोजिशन तगड़ी होती है वहां काम ज्यादा होता है। भले कोई भी पार्टी जो है वो इक्तदार में हो, लेकिन ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना सबके लिए बहुत बेहतर बात होती है। एक बात रही बात ये जो आप पानी की कह रहे हैं कि देखें जी, जो हमें रिपोर्टें मिल रही हैं तो ऊपर पानी तो बहुत है। अब वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा से हमारे पास गलत होता है, हमेशा से वो करप्शन के तौर पे होता है कि जिसके पास पावर है उसको पानी मिलेगा, जिसके पास पावर नहीं है उसको पानी नहीं मिलेगा। ब्यूरोक्रेट्स भी उन्हीं की सुनते हैं। तो पानी तो ऊपर है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ जो है चंद लोगों की ख्वाहिशात पे चलती है। सर, इस हवाले से आपका क्या लाया मतलब पानी के लिए जो मज़ाहमत की जाए, एहतजाज किया जाए, तो वैसे आप उसमें किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे? आपके पास क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है इसके हल के हवाले से? देखिए जी, इससे पहले अभी इधर बड़ा धरना हुआ था, मेरे ख्याल से मीरपुर खास में था, अरबाब साहब वालों ने लगाया था, तो उसमें भी उन्होंने मुझे मदद किया था, लेकिन मैं किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था, इसलिए मैं आ नहीं सका, वरना मेरा बहुत शौक था उसमें भी आने का। और अभी आज भी तकरीबन 6 बजे जो है वो 10 मील की मोरी जो है उधर एक धरना चल रहा है, मैं उसमें भी जाकर शिरकत करूंगा। और अगर इससे ज्यादा और भी उससे ये इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले अगर कोई बेहतरी नहीं दिखाते तो फिर हम सब बैठ के एक बहुत बड़ा, जिसमें हम 8-10 हजार लोगों की कोशिश करेंगे, सब मिलके एक बड़ा जो है धरना देंगे, और जब तक पानी का मसला हल नहीं होगा तब तक हम वहां से नहीं उठेंगे। सर, बिजली का बड़ा बहरान है और 12-12 घंटे, 18-18 घंटे लोगों के पास बिजली नहीं है, शदीद गर्मी है, और वफाक के साथ सिंध हुकूमत की मोहब्बतें कुछ ऐसी हैं कि वो कुछ बयान नहीं कर रही, और यहाँ आवाम को मोबिलाइज नहीं किया जा रहा उनके हकूक के लिए बाहर निकलने पर। तो आप अपना किरदार अदा करेंगे इस हलके में, आवाम जो पिस रही है लोड शेडिंग पे, उनके हकूक के लिए उनको मोबिलाइज करने के लिए? आवाम के कोई भी मसाइल हों, जैसे ये पानी का है, पानी का खास करके ये जो जिसके कुछ घंटे होते हैं पानी के, वो तो पूरी तरह से पिस रहा है, वो तो पानी दे ही नहीं सक रहा। तो वो पानी का मसला हो या वो बिजली का मसला हो या कोई और मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या कुछ भी हो, जहां भी आवाम को मसला होगा मेरे इलाके में, मैं आवाम के साथ हूंगा, और हर जगह पे जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं अपनी पूरी जो है जद्दोजहद करूंगा। सर, फाक में नून लीग है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, दोनों का इत्तेहाद है। सिंध के मसाइल का जिम्मेदार आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को समझते हैं या वफाक में आने वाली जमातों को भी समझते हैं? अब देखिए जी, 2 चीजें हैं। एक तो इसकी तो बहुत बड़ी बहस छिड़ जाएगी कि वफाक में जब नवाज शरीफ आए और फिर उनका आपस में जो है गठजोड़ बना, और उसके बाद जो है कि नवाज शरीफ फेडरल में आया तो उसने
ادھر کوئی نظرداری نہیں کی، کیونکہ ان کا اتحاد ہو چکا تھا کہ بھئی آدھا تمہارا آدھا ہمارا. تو اس کے بعد تو فیڈرل بھی جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا. اور انفارچونیٹلی خان صاحب ادھر آئے تو خان صاحب نے بھی سندھ کو جو ہے اتنا ٹائم نہیں دیا اور اتنا سب کچھ نہیں کر سکے. اور دوسری بات ہے کہ یہ جبکہ صوبوں کو پوری طرح سے خود مختاری مل گئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اتنا مدد کر بھی نہیں سکتی جتنا کسی زمانے میں فیڈرل حکومت کی انوالومنٹ ہوتی تھی صوبوں میں. تو اب اگر صوبوں کی خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، اس کا زیادہ تر ذمہ وار آپ اسی پارٹی کو قرار دیں گے جو اس صوبے کو گورن کر رہی ہے. سر تھرکول بجلی بنا رہا ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. سب سے سستی بجلی تھرکول میں بن رہی ہے، لیکن ہم قریب بیٹھ کر فی یونٹ 27 روپے دے رہے ہیں. تو آپ مطالبہ کریں گے وفاق سے کہ تھرکول کی بجلی پر سب سے پہلے ہمارے پڑوس کا حق ہے. جناب اس طرح سے تو آپ دیکھیں تو سوئی گیس جو ہے وہ پورے پاکستان کو جاتی تھی، لیکن سوئی میں گیس نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن رہی بات تو سیدھی بات ہے، کوئی بھی چیز بھلے وہ زمین کے اندر سے نکلے یا باہر سے، اس پہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ تو عوام کا ہوتا ہے، جو لوکل لوگ ادھر ہوں. تو بالکل میں اس میں یہ کہوں گا کہ بھائی عوام کو جہاں سے یہ نکل رہی ہے اس علاقے کی عوام کا اس پہ پہلا حق ہے، ان کو بالکل ملنا چاہیے. عمران خان کو کب تک رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ سر میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. میں اگر کچھ کہوں گا تو وہ میرے خیال سے فضول بات ہوگی، کیونکہ کچھ کہہ نہیں سکتے اس پہ کہنے سے اسٹیبلشمنٹ کا اس مرتبہ کتنا رول ہے حکومت میں؟ اب دیکھیں، آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جس کا جواب سب کو پہلے ہی پتا ہے، تو فائدہ کیا ہے سوال کا.